पैनल की कीमत इसकी अगर 3 से 4 हज़ार रुपया है, तो जो ऊपर वाला ग्लास है ना वो 1,000 से 1,500 के दरमियान चेंज हो सकता है। लेकिन वो दुकानदार क्या करते हैं अक्सर कि उसका पूरा पैनल ही चेंज कर लेते हैं और जो पैनल वाला पैनल होता है वो उतार के अपने पास रख लेते हैं। मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा यासिन। नाजरीन, वैसे तो बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनके बारे में आम आदमी को पता नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे शोबे हैं जो आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको उससे वास्ता पड़ता है, लेकिन वो उनके बारे में इल्म नहीं रखता होता। जैसे मिसाल के तौर पे मेडिकल का शोबा है, इलेक्ट्रिशियन का शोबा है, टेक्नोलॉजी का शोबा है। तो इन शोबों में जब आम आदमी किसी काम की गरज से जाता है तो वो उस शोबे के मुताबिक इल्म ना होने की वजह से अक्सर कई बार लुट भी जाता है और ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाता है जो उससे ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग करने के दौरान मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला किस तरह आम आदमी से एक छोटे से मसले के ज़्यादा पैसे वसूल करता है और उसे ये बताता है कि ये मसला छोटा नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले एक दोस्त मौजूद हैं, इनसे हम ये सारी बातें जानते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग करने के दौरान किस किस्म का चूना लगाया जा सकता है। चल नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसे दोस्त मौजूद है जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं और तवील अरसे से ये काम कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि कितना चूना कौन सा शख्स किस तरह लगा सकता है। यानी कि मोबाइल में अगर एक छोटा सा मसला होता है, अगर हम उसको रिपेयरिंग करने के लिए किसी शख्स के पास लेकर जाते हैं तो उस छोटे से मसले को बढ़ा चढ़ा कर कैसे बताता है और फिर उसको हल करने के कितने पैसे मांगता है। हालांकि वही मसला थोड़े पैसों में भी हल हो सकता है। तो ये मत समझिएगा कि चूना सिर्फ पान वाला लगाता है, जिसकी दस्तरस में चूना है वो लगा लेता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमजा क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह अच्छा, का। मुझे ये बताएं कि मोबाइल रिपेयरिंग जो है इस मार्केट में आम आदमी को तो इतना पता ही नहीं होता कि मोबाइल रिपेयरिंग में क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ख़राब हो जाए तो उसको ठीक कैसे करते हैं और ठीक करने के लिए जो आलात या जो चीज़ उसमें डाली जाएगी वो कितने में आती है, कितने में लगती है। तो इस तरह होता है मार्केट में। ये सुनने में भी आया है कि थोड़ी कीमत की चीज़ होती है और वो ज़्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं और कस्टमर को गलत इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि इसका फ़लाँ चीज़ नहीं, फ़लाँ चीज़ ख़राब है तो इसके इतने पैसे लगेंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है? जी जी, बिल्कुल दुरुस्त है। अक्सर जो से दुकानदार हैं वो ऐसे करते हैं कि जो चीज़ होती है वो सस्ती होती है थोड़ी सारी, तो या कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस जो चीज़ ख़राब होती है वो नहीं बताते, कोई और चीज़ बता देते हैं जो जिसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है। तो वो कस्टमर को ये कहते हैं कि ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसके पैसे बता देंगे, लेकिन चीज़ वो ख़राब होती नहीं। अक्सर जो से दुकानदार हैं, हर दुकानदार तो नहीं लेकिन अक्सर जो ज़्यादातर दुकानदार हैं वो इस तरह का काम करते हैं। तो ये तकरीबन आप देखें, आम आदमी की लाइल्मी की वजह से उसको ये चीज़ पता नहीं होता। तो जिस चीज़ के पैसे लेते हैं अगर वो ठीक हो तो भी उसको तब्दील कर देते हैं या फिर वो जो ख़राब है उसे ही तब्दील करेंगे? नहीं नहीं, कई चीज़ ऐसी होती हैं दुकानदार जो चीज़ ठीक भी होती है वो भी ख़राब कर देते हैं, लेकिन जो कोई चीज़ होती है जो बिल्कुल ख़राब होती है उसको तो चेंज करती लाजमी चेंज करते ही हैं। लेकिन अक्सर दुकानदार ऐसे होते हैं जो चीज़ सही होती है उसको भी साथ ख़राब कर देते हैं। अच्छा, तो आप हमें अमली तौर पे ये दिखाएं, बाकायदा मुझे समझाएं भी ये चीज़ कि किस तरह ये लूटा जाता है, कौन सी चीज़ ख़राब है। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स काफ़ी पड़े हैं जो ठीक होने के लिए आए हैं, तो आप मुझे समझा सकते हैं कि जिस तरह आपके पास ये मोबाइल पड़ा है इसे क्या मसला है। अगर आप मुझे बताएँगे कि इसे क्या मसला है और इसको अगर हम किसी और के पास लेके जाते हैं और वो हमें क्या मसला बता सकता है और किस तरह ज़्यादा पैसे वसूल करेगा? जी, देखिए ना, ये फ़ोन बिल्कुल अभी वर्किंग कंडीशन में है। इसको मैंने रिपेयर कर दिया हुआ है। कस्टमर मेरे पास आया था ये फॉल्ट लेके, ये फ़ोन चार्जिंग शो करता है लेकिन चार्जिंग सेव नहीं कर रहा। इसमें काफ़ी फॉल्ट आ जाते हैं, लेकिन अमूमन जो फॉल्ट होता है ना वो होता है सिर्फ इसके जो सा चार्जिंग जैक है ना उसका फॉल्ट होता है। लेकिन अगर कोई दुकानदार है जिसने चूना लगाना, जैसे आप कह रहे हैं, कि वो अगर किसी कस्टमर उस दुकानदार के पास जाएगा ना वो उसको कहेगा कि इसके चार्जिंग IC में फ़ॉल्ट है, लेकिन अमूमन IC में फ़ॉल्ट नहीं होता। 50% चार्ज जो उनसे ना वो चार्जिंग जैक के होते हैं। अच्छा, तो मुझे आप दिखा भी सकते हैं कि चार्जिंग जैक क्या होता है और जी, चार्जिंग IC क्या होता है? जी, जी, तो मैं कीमत में कितना फ़र्क जी, है जी, ये भी मुझे दिखाएं। जी, मैं आपको बता दूँगा। अब एक ये फ़ोन ठीक हो गया हुआ है ना, इसका चार्जिंग स्लो थी वो मैंने ठीक कर दिया, इसका चार्जिंग जैक रिप्लेस हुआ है। कस्टमर को मैंने बताया था कि पहले इसका चार्जिंग जैक चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये फ़ोन ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि चार्जिंग जैक किसे कहते हैं और चार्जिंग IC किसे कहते हैं। नाज़रीन, चार्जिंग IC और चार्जिंग जैक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इनकी कीमतों में भी फ़र्क है। चार्जिंग जैक की कीमत अलग है, चार्जिंग IC की कीमत अलग होती है। ये अभी हमें दिखाएंगे कि चार्जिंग IC किसे कहते हैं। आगे आ जाए, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा ये सकता है। वाला फ़ोन, ये सैमसंग फ़ोन का चार्जिंग जैक है, ये वाला फ़ोन। उसके बाद
अब जो ये चीज़ है, मैं उसको नीचे रख के दिखाऊँ, ये सैमसंग फ़ोन का चार्जिंग आईसी है। इसकी कॉस्ट चार्जिंग जैक से काफ़ी गुना ज़्यादा होती है। अब चार्जिंग जैक जो सा वो अमूमन चेंज होता है 200 का, 300 का। जो चार्जिंग आईसी है वो तकरीबन 1500, 2000, 3000 वो मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। जिस मॉडल की कीमत जो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, उसका चार्जिंग आईसी भी थोड़ा सा महंगा होगा। जी। अब ये है कि ये जो अक्सर दुकानदार है ना, कहते हैं हमारे फ़ोन, या कस्टमर आ कहते हैं कि हमारे फ़ोन जो है ना वो स्लो चार्ज हो रहे हैं, लेकिन जो दुकानदार है उनको अक्सर कह देते हैं इसके चार्जिंग आईसी का फॉल्ट है, लेकिन नहीं होता फॉल्ट। ये होता है कि जो से ये चार्जिंग जैक है ना, इसके अंदर अगर डस्ट आ जाए या वैसे कोई पानी लग जाए, वाटर डैमेज हो जाए फ़ोन, या कोई कनेक्शन इसके लूज़ हो जाए, फिर भी फ़ोन स्लो चार्ज करेगा, शो करेगा लेकिन स्लो चार्ज करेगा। अब जो सा ये जैक मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप नज़र आया हो, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है। इस जैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है, देखें 5 पॉइंट है। जो ये चार्जिंग जैक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये चार्जिंग जैक के अंदर 5 पॉइंट है। इसमें से जो से 2 पॉइंट है वो डाटा के, जो आप कंप्यूटर के साथ डाटा कनेक्ट करते हैं। अक्सर दुकानदार ये भी करते हैं, कस्टमर जाता है कि भाई मेरा फ़ोन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, वो उसको यही कह देगा कि भाई इसका चार्जिंग आईसी ख़राब है, इसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन चार्जिंग आईसी का फॉल्ट नहीं होता, वो हमेशा जो से इसकी जो से 2 पॉइंट है डाटे के, उनमें फॉल्ट होता है। यहाँ वो पॉइंट जो से ख़राब हो जाते हैं, यहाँ वो टूट जाते हैं, तो यहाँ वो कनेक्ट नहीं सही होते। अगर वो 2 पॉइंट भी ना कनेक्ट हुए हों तो फ़ोन स्लो चार्ज करेगा। अमूमन चार्जिंग जैक चेंज करने से स्लो चार्जिंग का फॉल्ट रिमूव हो जाता है। अब अगर फ़र्ज़ करें चार्जिंग जैक चेंज करने से भी फॉल्ट ना ठीक हो, सारे पॉइंट ठीक हैं, फिर हम चार्जिंग आईसी की तरफ जाते हैं। फिर हम ये चार्जिंग आईसी है, इसके नीचे ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में बॉल्स होते हैं। ये सारे बॉल्स हम दोबारा, हमारे पास डाइयाँ होती हैं, उन डाइयों के साथ ये बॉल्स दोबारा बनाते हैं। कई दफ़ा होता है चार्जिंग आईसी यही रिपेयर हो जाता है, कई दफ़ा न्यू लगाना पड़ जाता है। अमूमन जो वाटर डैमेज फ़ोन है उनमें आईसी रिपेयर होकर लग जाता है, ये बॉल नए बन जाते हैं। अगर वो काम ना करे तो फिर हम न्यू आईसी लगा देते हैं इसके ऊपर। जी। किस तरह ये पर्दा रखा जाता है चार्जिंग करने में और चार्जिंग सेव ना करने में भी? मैं बता रहे थे कि किस तरह चार्जिंग जैक के मसले को चार्जिंग आईसी के मसले के साथ कनेक्ट करके वही 500 रुपये वाला जो काम है वो 2 से 3 हज़ार रुपये में किया जा सकता है। तो ये यूँ समझ ले कि कितना बड़ा चूना है, ये सफ़ेद चूना है जो आप आँखों पे लगा देते हैं कस्टमर की, और उसे ये नज़र नहीं आ रहा होता कि मसला क्या है। ये दुकानदार पे डिपेंड करता है कि उसने किस तरह अपने कस्टमर को लूटना है या छोड़ना है। अब इसके अलावा और भी फ़ोन मुझे पड़े, मुझे कोई और एग्जांपल देकर बताएं कि किस तरह मज़ीद जो है इसको दुकानदार फ्रॉड कर सकते हैं। फ़ोन है A11, सैमसंग का फ़ोन है, इसका ऊपर से पैनल डैमेज है। लेकिन अक्सर होते हैं जो उनसे दुकानदार वो क्या करते हैं, कस्टमर के पास आया, उसका ऊपर से ग्लास ब्रेक होता है, वो पूरा पैनल डैमेज नहीं होता, टच वगैरह बिल्कुल ठीक होता है, कोई लाइनिंग नहीं होती, सिर्फ ऊपर से ज़्यादा टूटा होता है। अक्सर दुकानदार वो क्या कहते हैं कि इसका आपका पूरा पैनल ही चेंज होगा, लेकिन ये है कि उसका ऊपर वाला ग्लास भी चेंज हो सकता है, लेकिन वो पैनल की कीमत से 3 गुना कम होता है। यानी कि पैनल कितने का है और ऊपर जो लगा ग्लास आप बता रहे हैं ये कितने का है? फ़र्ज़ करें, देखें पैनल की कीमत इसकी अगर 3 से 4 हज़ार रुपया है, तो जो ऊपर वाला ग्लास है ना वो 1000 से 1500 के दरमियान चेंज हो सकता है। लेकिन वो दुकानदार क्या करते हैं अक्सर कि उसका पूरा पैनल ही चेंज कर लेते हैं, और जो पैनल वाला पैनल होता है वो उतार के अपने पास रख लेते हैं, उसका फिर ग्लास चेंज करके वो अपने काम में लेंगे। वो अपने पास रख लेते हैं, उसका ग्लास चेंज करेंगे और फिर वो नए कस्टमर को देंगे, यानी कि डबल कमाई की जा रही है यहाँ पे। तो इसका पैनल अलग से और ग्लास अलग से मिल जाता है, दोनों अलग अलग से मिल जाते हैं। ग्लास जो है वो 2 से 300 का है, बाकी उसका मशीन के अंदर प्रोसेस होता है, पूरी मशीन के साथ चेंज होता है ग्लास, उसके बाद फिर कस्टमर को डाल के देते हैं। जी। इसके अलावा मुझे और आप मुझे बता सकें कि जिस तरह को पर्दा रखा जा सकता है कि वो ये चीज़ कम का पैसों में ठीक हो सकती है लेकिन ज़्यादा पैसों में ठीक होती है। बहुत सारे फ़ोन, अगर पानी में एक फ़ोन गिर जाता है मिसाल के तौर पे, तो अक्सर पुराने तो फ़ोन जो होते थे वो अगर धूप में रखते थे तो ठीक हो जाते थे, लेकिन अब जैसे टेक्नोलॉजी जदीद हुई है तो अब उन्हें रिपेयर करवाना पड़ता है। उनमें क्या मसाइल होते हैं और उनमें कैसे पैसों का हेर फेर किया जाता है? अमूमन जो से होते हैं वो जो फ़ोन पानी में गिरते हैं 70% जो से ना वो हम MBC क्लीनर मिलता है, मदरबोर्ड क्लीनर, उससे वॉश करते हैं मदरबोर्ड अच्छी तरह, तो अमूमन जो से 70 to 80% फ़ोन जो से वो उससे ऑन हो जाते हैं। लेकिन कई दुकानदार हैं वो यही कहते हैं कि फ़ोन आपका वाटर डैमेज है, इस वक्त फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, ब्लैक स्क्रीन के अंदर होगा। लेकिन दुकानदार कहेंगे ये मीटर के साथ लगाएंगे, चार्जिंग लगाएंगे, वो कहेंगे ये एम्पेयर नहीं ले रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, आपके आईसी का फॉल्ट है, CPU का फॉल्ट है।
लेकिन कस्टमर को ये चाहिए कि वो दुकानदार के पास जाए, उसे कहे ये फ़ोन मेरा वाटर डैमेज है, आप इसके पहले बोर्ड को बाहर निकाल लें, बोर्ड को बाहर निकाल के अच्छी तरह बोर्ड को वॉश करें, वॉश करके फिर दोबारा मेरे सामने लगाएं, मैं चेक कर लूँ मेरा फ़ोन ओनली वॉश करने से रिपेयर हो गया कि नहीं। अगर नहीं होता उसके बाद फिर फर्दर जो डिटेल्स है बंदा वो कर लेता है। पहले ये होना चाहिए कि बंदा पहले फ़ोन को वॉश करे। एक बंदा उसको तो इस बात का इल्म ही नहीं है ना कि फ़ोन पानी में गिरे तो उसको ठीक कैसे करते हैं, तो वो तो बेचारा लुट गया ना। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में आता है कि जब कस्टमर आपके पास फ़ोन लेके आता है, हमने अक्सर दुकानों पे देखा कि वहाँ लिखा होता है कि दौरान रिपेयरिंग फ़ोन डेड होने की सूरत में दुकानदार जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ सवाल तो ये पैदा होता है ना कि जब वो आपके पास लेके आया तब तो वो डेड नहीं था, तो ये दौरान रिपेयरिंग तो रिपेयरिंग करने वाले से डेड हुआ, तो इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? दुकानदार तो है नहीं। नहीं, मैं वो भी चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अक्सर दुकानदारों के ऊपर लिखा होता है, वो ये होता है कि फ़र्ज़ करें किसी दुकानदार ने ये चार्जिंग आईसी चाहिए रिप्लेस करना है उसका चार्जिंग आईसी, लेकिन इस चार्जिंग आईसी की बैक साइड पे एक बड़ा आईसी है या कोई सीपीयू है, उनके दुकानदार ने तो इसका ये आईसी चेंज करना है। बेशक उसने फ़ोन ऑन हालत में लिया है, उसने ये आईसी चेंज करना है, लेकिन चेंज करने के दौरान जो एक्सपर्ट है वो उनको तो तरीका होता है कि कितनी टाइमिंग है, कितने सेकंड लगेंगे एक आईसी को उतारने में, लेकिन जो एक्सपर्ट नहीं होते उनसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, वो जो उसकी बैक साइड पे आईसी है वो डैमेज हो जाता है। तो ये देखें ना, ये गलती तो दुकानदार की अपनी है ना, वो उसका जो ना तजर्बाकारी है उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लिया और फ़ोन डेड हो गया। अब वो फ़ोन डेड है, वो कस्टमर का है, उस पर दुकानदार खुद क्लेम नहीं ले रहा। लेकिन होता अक्सर अमूमन यही होता है कि वो कहता है कि दुकानदार के मैंने तो इसको रिपेयर करना था, लेकिन वो साथ ही आपका ऐसी दूसरा ख़राब हो गया, लेकिन वो दुकानदार को पता होता है कि ये मेरी गलती है, लेकिन अमूमन दुकानदार है वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। आम आदमी यही कर सकता है कि मार्केट पहले 2-3 बंदों के पास विजिट कर ले, एक बंदा आइडिया लगा ले कि फ़र्ज़ करें 5 बंदों के पास गया, एक बंदा कह रहा है 200 रुपया, एक कह रहा है 400 रुपया, एक कह रहा है 150 रुपया, एक कह रहा है 1000 रुपया। अब कंपैरिजन हो गया ना, हर बंदे की मुख्तलिफ कीमत है। पहले वो सबसे कम जो बंदा पैसे ले रहा है उसके पास जाए, शायद वो बंदा पैसे जो है वो मुनासिब ले रहा है, वो अपनी कीमत जो सी मजदूरी है वो मुनासिब रख रहा है, पहले बंदा उससे ट्राई कर ले, उसके बाद फिर बंदा दूसरे वाले के पास जाए। जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ अबू हुरैरा हमारे साथ मौजूद थे, मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से हमें बता रहे थे। नाज़रीन, आप चौकस रहें, हर वक्त इस चीज़ के बारे में शांत रहें। फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, अब तो एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि 10 मिनट अगर बंद हुआ तो यूँ समझे कि सांसें बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो हर आदमी की ज़रूरत बन चुका है, आदमी से अब तो बच्चे भी इस फ़ोन को इस्तेमाल करने लग गए। तो जब ये ख़राब होता है ना, सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि इसको अब ठीक कैसे करवाना है। तो अगर ये मसला हल हो जाए कि ठीक कैसे करवाना है, तो फिर ये मसला हल होता है कि जितने पैसे ठीक करने वाला मांग रहा है वो पैसे कहाँ से लाने। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस तरह भी होता है, जिस तरह आपने सारी गुफ्तगू सुनी कि मसला अगर 200 रुपये का है तो वो 2000 में भी ठीक हो रहा है, वो 500 रुपये का मसला है तो वो 3000 में ठीक हो रहा है। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजमी ये कोशिश करें, पहले मार्केट विज़िट करें और मुख्तलिफ़ दुकानदारों से रेट्स का पता करें जाकर, ताकि आपको तयन हो सके कि मेरे फ़ोन को असल मसला क्या है। तो ये लाइल्मी और लोगों को इस चीज़ के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसका फ़ायदा उठाया जाता है, और उसका फ़ायदा उठाने के बाद अपनी मन मर्जी की कीमत वसूल की जाती है। अगली वीडियो में हम आपको एक छोटा सा ऑपरेशन भी करके दिखाएंगे, जिसमें हम फ़ोन लेकर एक ख़राब फ़ोन लेंगे और उसे मुख्तलिफ़ दुकानदारों के पास लेकर जाएंगे, और हम ये पूछेंगे कि इससे मसला क्या है और ये कितने पैसों में ठीक होगा, और फिर उसे जो असल मसला होगा वो भी हम आपको हल करके बताएंगे। इसी के साथ अपने होस्ट हमजा यासिन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।